आज से लगभग 3,500 साल पहले सिंधु घाटी की महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खोती जा रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सुनहरे नगर वीरान हो चुके थे। महान नदियों के किनारे बसे शहर शांत हो चुके थे। और तभी भारत की धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नई संस्कृति, एक नया समाज और एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, जिसे आज हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के नाम से। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व एक नई जाति आर्य भारत में प्रवेश करती है। ये कौन थे, कहां से आए थे? इस सवाल पर सदियों से बहस चली आ रही है। किसी ने कहा आर्य यूरोप से आए, किसी ने कहा मध्य एशिया से, तो लोकमान्य तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव उनका मूल स्थान था। कुछ विद्वानों ने भारत को ही आर्यों की जन्मभूमि माना, लेकिन सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है मैक्स मूलर का मध्य एशिया सिद्धांत, जिसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए और यहीं से शुरू होती है वैदिक सभ्यता की महागाथा। भारत आने के बाद आर्य सबसे पहले बसे सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में। धीरे धीरे उनका विस्तार गंगा यमुना के मैदानों तक हो गया। इसी दौर को इतिहास ने दो भागों में बांटा कि पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। यहीं से शुरू हुआ भारत का वह युग जिसने हमारी भाषा, संस्कृति, धर्म और समाज की नींव रखी। वैदिक समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं ने वेदों के मंत्रों की रचना की। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग लेती थीं, यज्ञों में शामिल होती थीं और शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होने लगी।